बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से आगे चलेंगे। इसके आखिरी ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32। क्वेश्चन नंबर 30, ए पार्टिकल मूव्स along a curve whose parametric equations are x is equal to e power minus t, x is equal to e power minus t, y is equal to 2 cos of 3t और z is equal to 2 sin of 3t। कहता है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, यानी आपको यहाँ पर टी की वैल्यूज रखते जाएं तो ये कोई पार्टिकल है कहीं इस जगह पर है। जब टी की मुख्तलिफ वैल्यूज रखेंगे तो ये मूव करेगा, या उस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। इस कर्व के अलोंग ये मूव करता है और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये टी की शक्ल में पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इसकी, जो टी इज टाइम, और टी यहाँ पर टाइम को शो कर है। हमें क्या करना है? डिटरमिन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है और इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम इसका पोजीशन वेक्टर आर निकालेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के में रखेंगे, इसको आर आ जाएगा। फिर हम इसको एक दफ़ा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, और जब दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यही हमने मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में। डिटरमिन इट्स वेलोसिटी, पहले इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे आर ऑफ टी इक्वल होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इसमें लगा दें वैल्यूज। एक्स की जगह पर आ गया ई पावर माइनस टी आई, वाई की जगह पर आ गया 2 cos ऑफ 3t जे, और जी की जगह पर आ गया 2 sin 3t के। तो हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें एक दफ़ा, डी आर बाई डी टी। आर को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट किया, ई पावर माइनस टी का डिफरेंशियल होता है ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी। ई पावर माइनस टी का डिफरेंशियल ई पावर माइनस टी ही होता है, और पावर का डिफरेंशियल -1 बनता है, वो -1 ही आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, कास का डिफरेंशियल माइनस साइन 3t, और 3t का डिफरेंशियल 3 साइन ऑफ 3t, कास का माइनस भी लगाएंगे साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। 2 एज इट इज आ गया, कास का माइनस साइन 3t और 3t का डिफरेंशियल 3g जैसे डिफरेंशियल निकालते हैं ये आपको पता है। 2 साइन का कास ऑफ 3t और 3t का डिफरेंशियल 3, वही आ गया। ओके, ये आ गई जी हमारे पास इसकी वेलोसिटी माइनस ई पावर माइनस टी आई माइनस 6 साइन 3t जे प्लस 2 इंटू 3 6 cos ऑफ 3t के। तो ये हमने इसकी वेलोसिटी निकाली है, तो हमने ये मालूम करनी थी। और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये जो वेलोसिटी आई है इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। या दूसरे मायने में ये कि ये जो हमने डी आर बाई डी टी निकाला है ये वाला, इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कर दें, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर उसको लिख लें, या उसको डी वी बाई डी टी लिख लें, एक ही बात है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये माइनस एज इट इज आया, ई पावर माइनस टी का डिफरेंशियल ई पावर माइनस टी ही होता है, और पावर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी -1 वो साथ आ गया। -6 इसका डिफरेंशियल कास साइन का कास 3t आ गया, और 3t का डिफरेंशियल 3e आ गया, प्लस 6 कास का डिफरेंशियल माइनस साइन 3t और 3t का डिफरेंशियल -3, वो हमने ये लगा लिया साथ के, और इसके साथ जे। तो ये आ गया हमारे पास इसका एक्सेलरेशन, प्लस ई पावर माइनस टी आई माइनस 18 cos ऑफ 3t जे माइनस 18 साइन ऑफ 3t के। तो हमने इसकी वेलोसिटी भी मालूम कर ली और इसका एक्सेलरेशन भी मालूम कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। कहता है ये अब ये करें कि जो वेलोसिटी आपने निकाली है इसको t इज इक्वल टू 0 पर मालूम करें, और एक्सेलरेशन को भी t इज इक्वल टू 0 पर मालूम करें। तो वेलोसिटी मालूम कर लें बी पार्ट में, एट t इज इक्वल टू 0। तो जिधर जिधर t है वहां पर इसमें 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है वेलोसिटी की t इज इक्वल टू 0 पर। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आई हुई है, इसमें t की जगह पर 0 पुट करें,
तो ये आपके पास e पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -i। और यहाँ पर t की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर t की जगह पर 0 रखा तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 पे 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6k प्लस 6k। और हमें वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालने t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकाल लिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, तो i कंपोनेंट का स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ये टोटल आपके पास हो गया 37 √ तो ये हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल ली है एट t इज इक्वल टू 0। दूसरा वो ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है t इज इक्वल टू 0 पर। एक्सेलरेशन हमने ये निकाला हुआ है, अब इसमें t की जगह पर 0 पुट कर दें और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो e पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास i। और यहाँ पर जब t की जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, -18j बच जाएगा आपके पास। और यहाँ पर जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 पे 0 ये सारा 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमने एट t इज इक्वल टू 0 निकाली है, वो कह रहा था कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालें एट t इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड इसकी निकालेंगे, i का कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -18 का स्क्वायर 324 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये आपके पास आ गया 325। मजीद इसको आप सॉल्व करना चाहें तो अंडर वगैरह इसका ले सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल इसी तरह से है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करना है, और पार्टिकल मूव करता है along द कर्व x इज इक्वल टू 2 sin 3t, y इज इक्वल टू 2 cos 3t, z इज इक्वल टू 8t। तो इसी तरह से हम बनाएंगे इसका पोजीशन वेक्टर, लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के, पिछले क्वेश्चन की तरह बताया आपको। इसमें लगा दें वैल्यूज, और एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही हमने काम करना है। x यहाँ पर लगा दें 2 sin 3t, 2 sin 3ti, 2 sin 3ti प्लस yj, y की जगह पर ये लगा दें 2 cos 3tj प्लस z के, z की जगह पर 80 प्लस 8t इंटू के। तो ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी। तो एक दफा इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को, r को, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t। इसको डिफरेंशिएट कर लें तो cos का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल cos 3t और 3t का डिफरेंशियल 3, ये आ गया, प्लस 2 cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 3t, माइनस साइन 3t, और 3t का डिफरेंशियल 3 आ गया साथ, t का डिफरेंशियल 1, और ये आपके पास 8k बच गया। तो वेलोसिटी आपके पास आ गई 6 cos ऑफ 3ti माइनस 6 साइन 3t साइन 3tj प्लस 8k। हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है और फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी निकाली है, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है हमें। तो i कंपोनेंट है 6 cos 3t, स्क्वायर करें इसको, यह आ जाएगा 36 cos स्क्वायर 3t प्लस j कंपोनेंट उसका ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा -6 का 36 पॉजिटिव साइन स्क्वायर 3t, और इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 64। i j और k कंपोनेंट के स्क्वायर करके उसको ऐड किया और अंडर रूट कर लिया, तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गई वेलोसिटी की। तो इसमें से 36 कॉमन आ सकता है, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 36 प्लस 64 ये आएगा 100, तो ये इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 10। एक तो हमने ये निकालना था, फिर कह रहा था कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो इसको वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर दें dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 साइन 3ti, डिफरेंशिएशन का आपको पता है कैसे करते हैं, -18 cos ऑफ 3tj, इसमें t कोई नहीं अब, तो ये 0k। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का वो कह रहा था, i कंपोनेंट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 साइन स्क्वायर 3t, इसका स्क्वायर 324
cos स्क्वायर 3t, 324 कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास बचेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो 1 के इक्वल होता है। ये आपके पास आ गया 324 का अंडर रूट, और इसका अंडर रूट जो है वो इक्वल है 18 के। तो ये दोनों चीजें वो कह रहा था निकालें, ये दोनों हमने मालूम कर ली। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बिल्कुल इसी तरह से आसान सा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t, z इज इक्वल टू 3t माइनस 5। एक पार्टिकल जो मूव करता है इस कर्व के अलोंग, वेयर t इज टाइम, और t जो है यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने हैं t इज इक्वल टू 1 पर, और इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर b, इस वेक्टर b की डायरेक्शन के अलोंग इसको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पर। तो वही बात, इसका पोजीशन वेक्टर बनाया, r ऑफ t इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के में वैल्यूज रखी। x की जगह पर 2t स्क्वायर रखा, y की जगह पर t स्क्वायर माइनस 4t रखा, z की जगह पर 3t माइनस 5। इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 2 और 2 4t, 4ti, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और t का डिफरेंशियल 1, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 आ गया। और यहाँ पर 3 t का डिफरेंशियल 1, 3 इंटू 1 3, और ये कांस्टेंट है इसका 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 3k, 3 इंटू 1 3k, ये आ गया। हमें वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर t की जगह पर 1 रख दें, वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 1 पर। ये आपके पास आ जाएगा 4i, 2 माइनस 4 माइनस 2j, ये आ गया। यहाँ पर t है कोई नहीं, ये चीज आ गई। ये वेलोसिटी निकाली है हमने एट t इक्वल टू 1। फिर वो कह रहा था एक्सेलरेशन भी निकाल लें t इक्वल टू 1 पर, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इसको वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 4i, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 4i, 2 इंटू 1 2, ये वैसे 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2j। यहाँ पर t कोई नहीं, तो ये 0 पे। एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 पर मालूम करना है, तो ये हमारे पास आया है ये। और जब t यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसमें t कहीं भी मौजूद नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली है t इक्वल टू 1 पर, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया t इक्वल टू 1 पर। वो कह रहा था कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालें, इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालें t इक्वल टू 1 पर। तो इस वेक्टर के अलोंग निकालने हैं b वेक्टर के, तो इसके यूनिट वेक्टर के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर जो वेलोसिटी निकाली है उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, इस वेक्टर b वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू v डॉट b का यूनिट वेक्टर, b हमारे पास ये मौजूद है, इसकी वैल्यू लगा दी, डॉट प्रोडक्ट किया b के यूनिट वेक्टर के साथ, b ये हमारा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 1 4, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, 3 इंटू 2 6, और ये आपके पास आ गया 14। ये आपके पास टोटल बना 16 बटा अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 के साथ इसको रैशनलाइज कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, ये हो गया आपके पास 16 अंडर रूट 14, और नीचे ये स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कट के दोनों, 2 8 बार 16 और 2 7 बार, 8 और 7 अंडर रूट 14, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। इसके यही काम हमने इसके एक्सेलरेशन के साथ भी करना है। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसी वेक्टर के अलोंग निकालना है। तो एक्सेलरेशन के साथ इसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो एक्सेलरेशन के साथ इस b वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, वैल्यूज लगा दी। ए हमने ये निकाला हुआ है एट t इक्वल टू 1 4i प्लस 2j प्लस 0 के, और b वेक्टर का b का यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। डॉट प्रोडक्ट किया 4 1 टाइम्स 4 2 माइनस 3 माइनस 6 0 इंटू 2 0, तो नीचे ये 14, ये बना माइनस 2 और अंडर रूट 14 रैशनलाइज कर लिया, अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, माइनस 2 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर आ गया, ये भी कट गया, ये आपके पास आ गया माइनस 1 और 7 अंडर रूट 14। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। आगे इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3।